नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। तकरीबन 17 साल बाद तारिक रहमान बांग्लादेश लौटे हैं और ऐसे वक्त में लौटे हैं जब सबकी निगाहें, खासकर बांग्लादेश की आवाम की निगाहें तारिक रहमान के ऊपर है। वो खालिदा जिया के बेटे हैं और खालिदा जिया बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री हैं। और ऐसे वक्त में तारिक रहमान का बांग्लादेश पहुंचना, जब माहौल अशांत है, बांग्लादेश एक तरीके से आप कह रहे हैं कि सुलग रहा है, अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो सबकी निगाहों में तारिक रहमान है, उनका भाषण है, उनका स्टेटमेंट है और उनका तौर तरीका है कि वो बांग्लादेश को लेकर, भारत को लेकर फिलहाल क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले तो जो उनकी पहली तस्वीर निकलकर सामने आई, उसमें लोगों ने देखा कि वो नंगे पैर सबसे पहले उस जमीन से उन्होंने आशीर्वाद लिया जिससे वो 1-2 साल नहीं बल्कि 17 साल तक वो दूर रहे हैं। वैसे बीते 17 सालों में बीएनपी की जिम्मेदारी वो बाहर रहते यानी लंदन रहते भी संभालते रहे हैं और अब जब उनकी मां की तबीयत ज्यादा खराब है तो वो सिर पर चुनावी माहौल को देखते हुए लौट आए हैं। वैसे खलबली तो दूसरी पार्टियों में खूब मची हुई है क्योंकि शेख हसीना की पार्टी को प्रतिबंधित कर दिया गया है। शेख हसीना भारत में है शरणार्थी के तौर पर, वो बांग्लादेश के चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगी। उन्होंने रुख भी स्पष्ट कर दिया है कि वो बांग्लादेश नहीं लौटेंगी। तो जो आवाम का एक हिस्सा है वो तारिक रहमान में उम्मीद ढूंढ रहा है। उसे लग रहा है कि शायद इनके होने भर से बहुत कुछ बदल जाएगा। तो तारिक रहमान ने जब अपने भाषण की शुरुआत की तो उन्होंने आई हैव अ प्लान, इस तरीके से उन्होंने शुरुआत की और इस भाषण को इतिहास से जोड़कर देखा जा रहा है कि कभी दूसरे देशों में भी इस तरीके से राजनेता आए और उन्होंने वहां के आवाम को प्रभावित करने के लिए ऐसे ही कहा, आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ प्लान, और वही किया है तारिक रहमान ने। फिलहाल बांग्लादेश की राजनीति में क्या होने जा रहा है, कैसे उथल पुथल है, ये सारी बातें आप हर दिन वीडियोस के जरिए देख रहे हैं और देश दुनिया में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन फिलहाल हमारा फोकस ये है कि भारत इस वक्त क्या सोच रहा है, क्योंकि भारत के विदेश मंत्रालय ने अब बोलना शुरू कर दिया है, रुख स्पष्ट कर दिया है। भारत ने कहा है कि हम चाहते हैं कि निष्पक्ष तरीके से वहां पे चुनाव हो, लेकिन इस बीच इसे किसी भी सूरत में इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि वहां पे अल्पसंख्यकों के साथ, खासकर हिंदुओं के साथ जो ज्यादती हो रही है। बीते एक हफ्ते में 2 युवाओं की जान चली गई है। दीपू से लेकर अमृत तक की जान जाना अब भारत सरकार की निगाहों में है और इस पे बात की जा रही है। स्पष्ट कर दिया गया है कि 2900 से ज्यादा मौजूदा सरकार के कार्यकाल में घटनाएं हुई है और हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ा है। अब ऐसे वक्त में तारिक ने यह कहा कि ना रावलपिंडी ना दिल्ली, हम बांग्लादेश के लिए आए हुए हैं, हम ढाका के लिए आए हुए हैं और हम यहां के बारे में सोच रहे हैं। वैसे माना यह जा रहा है कि यूनुस सरकार की तुलना में अगर तारिक रहमान को हम देखें तो शायद भारत के साथ उनके रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। कोशिश तो उनकी यही है और कुछ लोगों का या कुछ वहां की अखबारों का दावा यह है कि तारिक रहमान कोई आम युवा नहीं है, कोई आम शख्स नहीं है। वो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। चुनाव में अगर उनका सिक्का चला, उनका करिश्माई व्यक्तित्व अगर लोगों को भा गया तो शायद यूनुस सरकार की सत्ता से उखाड़ फेंकने में उन्हें वक्त नहीं लगेगा। वैसे बहुत हद तक जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है वो एक एक करके मैं अब आपको बताने भी जा रही हूं कि उनका रुख क्या रहा है। और बांग्लादेश की राजनीति की जमीन पर बीएनपी के एकमात्र प्रमुख शक्ति बने रहने की फिलहाल संभावना है, जो मौजूदा हालात है ऐसा वहां दावा किया जा रहा है। वैसे देश के हर नागरिक को बीएनपी का समर्थन करना जरूरी नहीं है, वास्तव में ये लोकतंत्र के लिए स्वस्थ भी नहीं होगा, लेकिन लोगों का झुकाव बीएनपी के तरफ है और ज्यादातर लोगों का। तारिक रहमान 17 साल बाद जब लौटे और जब उन्होंने भाषण की शुरुआत की या फिर जब उनका काफिला सड़कों से गुजर रहा था तो जो आवाम में वो जोश देखने को जो मिल रहा था, उस जोश से बहुत कुछ पता लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि लोगों को, बांग्लादेशियों को इंतजार था कि तारिक यहाँ पे लौटे, बहुत जरूरी है कि कोई शेख हसीना नहीं है, खालिदा जिया बीमार है। ऐसे वक्त में एक ऐसे चेहरे का रहना बांग्लादेश में बहुत जरूरी है जो यूनुस सरकार अगर कहीं पे भी इस तरीके से कदम उठाए जिससे लोगों को परेशानी हो, अल्पसंख्यकों को परेशानी हो, या वहां की आवाम अगर शांति चाहती है बांग्लादेश में, तो वो शांत माहौल कैसे रहेगा, इसको लेकर लोग चाहते भी थे कि वो लौटे और वो लौट चुके हैं। इस बीच दुनिया भर
की निगाहों में बांग्लादेश है। पश्चिमी देश भी कवर कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स क्या लिखता है ये आप जानना चाहेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स का रुख है कि चुनावों से अवामी लीग की अनुपस्थिति ने बीएनपी को देश की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति बना दिया है। जो मैं पहले भी आपके सामने कह रही थी कि शेख हसीना नहीं है, उनकी पार्टी अब चुनाव नहीं लड़ सकती है, उसे प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो ऐसे में बीएनपी यानी तारिक रहमान की जो पार्टी है उसके लिए राहें आसान हो गई है। अब चुनाव में कैसे उनका रुख देखने को मिलता है, या जो सत्तासीन पार्टी है, यूनुस सरकार है, वो कैसे उनका स्टैंड होता है, उससे भी बहुत हद तक तस्वीरें साफ होने जा रही है। लेकिन तारिक ने बड़ी बातें क्या कही वो भी जरा सुन लीजिए। हम मिलकर एक ऐसा बांग्लादेश बनाना चाहते हैं जैसा एक मां सपना देखती है, यानी हम एक सुरक्षित बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। एक ऐसा बांग्लादेश जहां चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या बच्चा, अगर वे सुरक्षित रूप से घर से निकले तो सुरक्षित रूप से घर वापस लौटे। ये तारिक रहमान के भाषण का अहम हिस्सा है। तारिक रहमान ने जो वादा किया है वो वादा भी मैं बता दूं, और वहां का प्रमुख अखबार जो बांग्लादेश का है, अंग्रेजी अखबार द डेली स्टार, वो क्या कहता है। द डेली स्टार लिख रहा है कि तारिक रहमान की वापसी पर उसने लिखा, रहमान ढाका पहुंचे तो उनके साथ उनकी पत्नी जुबैदा रहमान, बेटा जायमा और सोशल मीडिया पर उनके समर्थकों की खुशी के लिए परिवार की बिल्ली भी थी। इस दृश्य का प्रतीकात्मक महत्व बहुत गहरा था। मतलब कि पूरा परिवार अब लौट चुका है और अब वो बांग्लादेश से नहीं जाने वाला है। हवाई अड्डे के टर्मिनल के बाहर 60 वर्षीय नेता ने नंगे पैर खड़े होकर उस मिट्टी के प्रति श्रद्धा प्रकट की जिससे वो 17 सालों तक दूर रहे हैं। मतलब वो हर एक कदम उठा रहे हैं जिससे कि वहां के लोगों का भरोसा वो जीत सके, क्योंकि फरवरी महीने में ही चुनाव है, अगले साल ही चुनाव है, बहुत ज्यादा वक्त बचा हुआ है नहीं। वैसे चुनाव को टालने की भरपूर कोशिश की जा रही है यूनुस सरकार की तरफ से, लेकिन ऐसा होता हुआ फिलहाल नहीं दिख रहा है। और जो अशांत माहौल है बांग्लादेश में, या जो हत्याएं हुई हैं, उसको देखकर भी ऐसा दावा किया गया कि शायद यह अशांत माहौल इसलिए किया जा रहा है जिससे कि चुनाव टल सके और उनको मोहलत और मिल जाए यूनुस सरकार को। लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन एक सवाल लोगों के जहन में है। जमाते इस्लामी को लेकर सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या तारिक रहमान की भी करीबी होगी जमाते इस्लाम से, जो भारत विरोधी है। तो इसको लेकर सवाल ये पूछा जा रहा है कि आपकी पार्टी ने शुरुआत में चुनाव की मांग की थी और किसी भी सुधार के स्पष्ट रूप से खिलाफ थी। वास्तव में हमें यह समाचार मिले कि आपकी पार्टी के नेतृत्व ने शुरू में हसीना के अलोकतांत्रिक जिम्मेदार को जारी रखने का विकल्प चुना था। इस तरीके से उनसे बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, और इसलिए भी पूछे जा रहे हैं जिससे लोगों के सामने स्पष्ट हो सके कि तारिक रहमान अगर कह रहे हैं कि आई हैव अ प्लान, तो उस प्लान में बांग्लादेश के लिए है क्या, या फिर भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के लिए क्या है, या फिर पाकिस्तान की तरफ क्या यूनुस सरकार का अगर झुकाव है तो क्या तारिक रहमान का भी झुकाव होगा। क्या चुनाव जीतने के लिए और भी लोगों से, कट्टरपंथियों से भी उनके संबंध होंगे। वो कट्टरपंथी जो फिलहाल बांग्लादेश को अशांत किए हुए हैं, वो कट्टरपंथी जिनकी वजह से हिंदुओं की जान जा रही है, वो कट्टरपंथी जिससे कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बिगड़ रहे हैं। ये सारे ऐसे सवाल हैं जो ढाका 17 साल बाद लौटने के बाद उनसे पूछे जा रहे हैं, और उम्मीद की जा रही है कि इसका वो बेहतर जवाब भी देंगे जिससे कि वहां की आवाम को भी स्पष्ट हो सके और पड़ोसी मुल्कों को भी स्पष्ट हो सके कि तारिक रहमान खालिदा जिया के बेटे क्या सोच रहे हैं, जो ख्वाब देख रहे हैं अगला प्रधानमंत्री बनने का, वो भी बांग्लादेश का। सिर पर चुनाव है फरवरी महीने में, और उससे पहले अब आज से बांग्लादेश की राजनीति में बहुत कुछ बदल जाएगा। तो आप अगर बांग्लादेश की राजनीति पे इस वक्त नजर रख रहे हैं, वहां के अशांत माहौल पर नजर रख रहे हैं, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि फिलहाल बांग्लादेश को लेकर, शेख हसीना को लेकर, खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान को लेकर क्या सोचते हैं। क्या वाकई वो सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, और अगर चुनाव में उनको सफलता नहीं मिली तो वो फिर क्या वापस लौट जाएंगे, या बांग्लादेश को लेकर वो जो कह रहे हैं कि आई हैव अ प्लान, वाकई उनके जहन में कोई प्लान है। ये सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब अगर आप देते हैं तो मैं अगले वीडियो में आपके सवालों को जरूर उठाऊंगी। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन अगर आप नए दर्शक हैं तो मेरे चैनल यानी रीमा प्रसाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप फेसबुक पे मुझे देख रहे हैं तो वहां मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टा, ट्विटर पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, वहां भी मुझे फॉलो कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए।